मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अश्विनी कुमार एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आप लोगों की सुविधा के लिए ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करी है और इस ऑनलाइन क्लास का फ़ायदा उठाने के लिए आपको रेगुलर वे में हमारे वीडियोस को चेक करना है, देखना है और समझना है। अच्छे से समझने के बाद में ही हम अपने आगे वाले टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इसके लिए हमारे पिछले वीडियोस को जरूर से देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और अब तक हमने क्या पढ़ा है वो एक बार एक नज़र में हम देख लेंगे। सबसे पहला हमने सेंटेंस पढ़ा, उसके बाद में नाउन पढ़ा, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड आर्टिकल। हमने ये 7 चैप्टर अब तक पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है मैं बता देता हूं। देखिए, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कि जिसका उपयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। क्या करने के लिए? प्लेस, पोजीशन, टाइम एटसेट्रा को शो करने के लिए, मतलब जगह, समय और स्थिति को आदि को दिखाने के लिए क्या किया जाता है? प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है और इनका यूज हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है a preposition is a word, position is a word or a group of words used before a noun or a pronoun to show place, position and time etc. ठीक है, ये है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? Preposition is a word or a group of words used before a noun or a pronoun to show place, position, time, etc. For example, he jumped into the river। ठीक है, यहां पर देखिए कि सेंटेंस के अंदर ये जो है ये क्या है? ये एक प्रीपोजिशन है और ये रिवर क्या है? रिवर एक नाउन है। इस नाउन की जो इस प्रोनाउन का और इस नाउन का आपस में रिलेशन स्टेबल करने के लिए इसने क्या किया है? ये प्रीपोजिशन यूज किया है। ठीक है, यहां पर इस पर्सन की इस नाउन के साथ में क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है या कहां पर है, क्या प्लेस है, ये शो करने के लिए इस प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। तो देखिए यहां पर ये जो द टेबल है ये क्या है? ये नाउन है। ठीक है, और यहां पर ये भी क्या है? ये भी नाउन है और ये जो वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन है। ये क्या बता रहा है? पोजीशन या फिर प्लेस को शो कर रहा है। इस ये बुक कहां पर है? बुक कहां पर है? प्लेस को शो कर रहा है, ऑन द टेबल। ठीक है, इस तरह के वर्ड क्या कहलाते हैं? प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो ये भी प्रीपोजिशन है और ये भी प्रीपोजिशन है। Some more examples I will tell you.
मैं आपको कुछ और एग्जांपल बताऊंगा, और वो और एग्जांपल क्या क्या है देखिए। सम मोर एग्जांपल ऑफ प्रीपोजिशंस। अब वो कौन कौन से हैं जिन्हें हमें पढ़ना भी है डिटेल में। तो देखिए सबसे पहला है इन, ठीक है, सेकंड है इनटू, थर्ड है ऑन, ऑन के बाद में ओवर, अबव, ठीक है। फिर आ जाएगा बिहाइंड, ठीक है, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, ठीक है, विद, ठीक है, इसके बाद में नियर, ठीक है, विदाउट, नेक्स्ट सिंस, फॉर, एटसेट्रा। और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस है, इनमें हमने बेसिकली जो मेन है वो हमने स्टार्टिंग पे जो पढ़ ली है, ये हमने लिख लिए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस है जिन्हें हम पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला है इन, सेकंड है इन के बाद में सेकंड है इनटू, ऑन, ओवर, अबव, बिहाइंड, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर, विद, नियर, विदाउट, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। इन्हें हम वन बाय वन करके समझेंगे किस तरह से इनका यूज किया जाता है, किस तरह से इनको नाउन के पहले लगाया जाता है, कौन सा किस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है। तो जनरली हम इनको कैसे अप्लाई करेंगे आज हम ये पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला है अपना जो प्रीपोजिशन है वो है इन। हम इसको कंपैरिजन वे में पढ़ेंगे। देखिए इन और इनटू हम इन दोनों को साथ में पढ़ेंगे किस तरह से। सबसे पहले देखें इन मीन्स क्या होता है, इन मीन्स होता है अंदर और में। हिंदी के अंदर इनको कहा जाता है में या अंदर। में का मतलब क्या, ऑलरेडी इन, ऑलरेडी अंदर, ठीक है। जब कोई नाउन, कोई प्रोनाउन पहले से ही कहीं किसी एरिया में या पहले से ही कहीं किसी प्लेस के अंदर होता है, मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम इन का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर एग्जांपल के लिए देखिए, फॉर एग्जांपल माय मदर is cooking in the kitchen, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें ये जो इन प्रीपोजिशन दिया है, ये पहली बात तो इस नाउन के पहले यूज किया गया है, ठीक है। और ये जो प्रीपोजिशन है ये इस नाउन की पोजीशन या इस नाउन के लिए प्लेस को शो कर रहा है कि ये कहां है। माई मदर इज कुकिंग इन द किचन, कि मेरी मदर जो है वो किचन के अंदर क्या कर रही है, पका रही है, खाना पका रही है, ठीक है, कुकिंग फूड इन द किचन। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये इन दोनों नाउन के लिए, इन दोनों नाउन का आपस में रिलेशन स्टेबल कर रहा है, और ये शो कर रहा है कि ये जो कुकिंग करने वाला पर्सन है या जो नाउन है वो नाउन की पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है, पोजीशन में प्लेस क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर जगह कहाँ है, कहां पर वह पका रही है, कहां पर वह खाना पका रही है। तो उस जगह को शो करने के लिए, उस जगह को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये था फर्स्ट एग्जांपल। ऐसा ही एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए is in the room, वह कमरे में है, वह कहाँ है। देखिए इसके अंदर भी ये इन क्या कर रहा है, ये इन इस प्रोनाउन का इस नाउन के साथ में क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है। ये भी प्लेस को शो कर रहा है कि वह कहाँ है, जगह को शो कर रहा है। वेयर इज ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, प्लेस को शो कर रहा है।
तो इन दोनों एग्जाम्पल से हम क्या पता लगता है, हमें ये पता चलता है कि यहां पर इन का यूज ऑलरेडी अंदर होने के लिए किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है कि भाई आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे गए, ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो यहां पर इनका यूज इस तरह से होता है। दूसरा जो है इनटू, क्या है इनटू। इनटू का मतलब क्या होता है? इनटू का मतलब के अंदर। देखिए यहां पर इनटू का मतलब क्या होता है, के अंदर। तो अंदर और के अंदर में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, ये ध्यान से देखिएगा कि इस वर्ड के अंदर इस वर्ड का जो मीनिंग है वो मूवमेंट के लिए किया जाता है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए, में अंदर जाने के लिए क्या किया जाता है, इनटू का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, जैसे द एक्स फेल इनटू द रिवर, ठीक है, द एक्स फेल इनटू द रिवर। देखिए ध्यान से यहां पर ये जो एक्स है ये एक क्या है, नाउन है, ठीक है। इसी तरह से रिवर क्या है, रिवर भी एक नाउन है। इन दोनों नाउन्स का जो रिलेशन है वो आपस में बनाने के लिए क्या यूज किया गया है, इनटू का यूज किया गया है। और ये इनटू क्या है, प्रीपोजिशन है। क्या है ये, प्रीपोजिशन है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को बारीकी से ध्यान से देखिएगा कि द एक्स फेल इनटू द रिवर। फेल का मतलब था गिरना, और गिर करके वो कहां गई, गिर करके वो कहां गई, ये भी प्लेस को शो करने के काम आ रहा है। देखिए यहां पर कि द एक्स फेल इनटू द रिवर, ये इनटू क्या कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। इसको शो कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। तो द एक्स फेल इनटू द रिवर, यानी कि यहां पर ये मूवमेंट हो गया, और मूवमेंट होने से कहां गया, रिवर के अंदर गया, ठीक है ना। मूवमेंट होने से रिवर के अंदर गया। यहां पर पहले एक्स किसी और के पास में थी, बट वो गिर गई, और गिरने से कहां गई, वो रिवर के अंदर गई। तो इस तरह से द एक्स फेल इनटू द रिवर में इनटू क्या है, मूवमेंट को शो करता है, और इसका मतलब होता है अंदर या के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और हम पढ़ेंगे ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि भाई इन और इनटू में क्या डिफरेंस है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है अपना वो ये है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है। ये है हमारा सेकंड एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखिए कि यहां पर ट्रांसलेशन और ये जो इंग्लिश है, इन दोनों के बीच में यहां पर जो नाउन थी वो तो है नहीं, यहां पर ये वर्ब है, ठीक है, ये तो वर्ब है, और ये वर्ब और ये नाउन, इस नाउन के पहले क्या किया गया है, ये प्रीपोजिशन का यूज किया गया है। यहां पर भी देखिए इसमें मूवमेंट हो रहा है। अभी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसका मतलब कोई एक ऐसा स्टेटमेंट है या सेंटेंस है जो अदर दूसरी लैंग्वेज में है, ठीक है, और उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है, मतलब उसमें भी क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। तो वहां पर जब मूवमेंट होता है तो हम क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। तो ये हो गया इनटू प्रीपोजिशन, ठीक है। ये किस वे में यूज किया गया है, मूवमेंट के वे में यूज किया गया, मूवमेंट के सेंस में इसको यूज किया गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इनका यूज किया जाता है, किस तरह से इनटू का यूज किया जाता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्यों कहां पर इनका यूज करते हैं, कहां पर इनटू का यूज करते हैं। देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, ऑलरेडी अंदर होता है, पहले से अंदर होता है, तो हम वहां पर इनका यूज करते हैं। और जब गति होते हुए, मतलब मूवमेंट होते हुए अगर कोई चीज कहीं अंदर जाती है तो हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन। हमारा जो नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का मतलब क्या होता है, देखिए ऑन का मतलब होता है ऊपर, या फिर कई बार हम इसको पर भी बोलते हैं। जैसे कि ऊपर का मतलब, जैसे मैं कह रहा हूं कि किताब कहां पर है, किताब टेबल पर है, और मैं इसको इस तरह भी बोल सकता हूं कि किताब जो है वो टेबल के ऊपर है। तो दोनों का मतलब सेम है, ऊपर या फिर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर इसको किस तरह से हम यूज करेंगे,
इसका यूज करने का जो तरीका है वो क्या है वो देखिए। इस तरह से एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, इस सेंटेंस में देखिए ये क्या है, नाउन है, और इस नाउन के पहले क्या यूज किया गया है, प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया था कि प्रीपोजिशन का यूज हमेशा नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है, और वो भी क्या करने के लिए, उनकी प्लेस, पोजीशन, टाइम आदि को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये भी क्या है, नाउन है, और इन दोनों नाउन का आपस में रिलेशन बताना, साथ में क्या करना है, ये पोजीशन बताना कि भाई यहाँ कहां पर है बुक कहां पर है, बुक टेबल के ऊपर है। तो ये क्या चीज है। अच्छा, एक चीज और इसके अंदर समझने वाली है, ये जो ऑन प्रीपोजिशन है इसका यूज हमेशा तब किया जाता है जब ये कांटेक्ट में होती है, कोई नाउन किसी दूसरी नाउन के कांटेक्ट में होती है, तब हम क्या करते हैं, देखिए ऑन का यूज करते हैं। देखिए किस तरह से, यहाँ पर बुक और टेबल दोनों के बीच में क्या है, कांटेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से आप देखिए, समझिए कि ये चॉक है, ये डस्टर है, मैंने चॉक को कहाँ रखा है, डस्टर के ऊपर रखा है। ठीक है, तो जब चॉक डस्टर के ऊपर है तो वहां पर हम क्या करेंगे, द चॉक इज ऑन द डस्टर, तो वहां पर दोनों के बीच में कांटेक्ट आ गया। और जब कांटेक्ट आ जाता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, प्रीपोजिशन, ऑन का यूज करते हैं। तो ये था ऑन। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, अपना जो प्रीपोजिशन है वो है ओवर। ठीक है, ओवर का मतलब भी ऊपर या फिर के ऊपर होता है, ऊपर या पर। ठीक है ना, देखिए नंबर 4, ओवर। ओवर मीन्स भी ऊपर या फिर पर। ठीक है, इसको भी हम किस तरह से समझेंगे, देखिए ध्यान से, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा एक और वर्ड है अबोव, इसका मतलब भी ऊपर। समझ में आई बात, इन तीनों का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, द सन इज ओवर माई हेड। सूरज कहां है, मेरे सिर पर है, मेरे सिर के ऊपर है। कहने का मतलब है कि इस नाउन और प्रोनाउन के साथ में जो रिलेशन स्टेबल कर रहा है वो कौन सा वर्ड है, ओवर। ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, जो कि इस नाउन के साथ में लगा हुआ है, इस हमारे इस माई हेड के पहले लगा हुआ है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। और ये प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, ये प्रीपोजिशन इन दोनों का रिलेशन बता रहा है कि ये कहां है, इन दोनों की पोजीशन बता रहा है। तो प्रीपोजिशन का यूज होता है पोजीशन के लिए। तो यहां पर क्या है, देखिए द सन इज ओवर माई हेड, यहां पर ओवर का मतलब है ऊपर, और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, जैसे कि ऑन के अंदर कोई गैप नहीं होता है, कोई डिस्टेंस नहीं होती है, दोनों कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन यहां पर इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, और इनमें जो गैप है, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो अनकाउंटेबल है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, काउंटलेस है। यानी कि ये क्या है, काफी डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस काफी है। तो जब हम काफी डिस्टेंस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस, बहुत ज्यादा फासला होता है, तो हम उस जगह हम क्या यूज करते हैं, ओवर। ओवर का मतलब समाप्त भी होता है, ओवर का मतलब समाप्त भी होता है, बट इस सेंस में हम इसको यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ओवर को इसी सेंस में यूज करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एज ए प्रीपोजिशन इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओवर का मतलब होता है ऊपर, और दोनों नाउन के बीच में जब हम इसका यूज करते हैं, हालांकि यहाँ पर इस नाउन के पहले यूज किया गया है, बट इन दोनों का रिलेशन स्टेबल करने के लिए इसको यूज किया गया है, और इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों नाउन के बीच में गैप काफी है। तो ये था ओवर। अब नेक्स्ट जो है हमारा नंबर 5, वो क्या चीज है, वो है अबोव। अबोव का मतलब भी क्या होता है, ऊपर। ठीक है ना, ऊपर। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे, देखिए इन दोनों के बीच, जब किसी दो नाउन के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तब हम ऑन का यूज करते हैं, और जब कांटेक्ट नहीं होता है और गैप ज्यादा होता है तो हम ओवर का यूज करते हैं। लेकिन अगर कांटेक्ट नहीं है और गैप कम है
कांटेक्ट नहीं है और गैप कम है, तो हम क्या करते हैं, अबव का यूज करते हैं। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल है द फैन इज मूविंग ओवर माई हेड। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, द फैन इज मूविंग ओवर माई, सॉरी ओवर नहीं है यहां पर, अबव माई हेड, अबव माई हेड। तो देखिए यहां पर ये जो नाउन है, इस नाउन के पहले यहां पर ये क्या है, ये है प्रीपोजिशन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये फैन की पोजीशन बता रहा है, कहां पर है, अबव माई हेड। अबव माई हेड का मतलब होता है मेरे सिर के ऊपर, यानी कि यहां पर जो गैप है उसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, अबव का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑन का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब क्या होता है, अबव का मतलब क्या होता है, इन तीनों में किस तरह से रिलेशन है, इन तीनों को किस तरह से यूज किया जाता है, और बाकी आप इसको एक्सरसाइज करने से आपके ये टॉपिक जो है और भी क्लियर हो जाएगा। आप इसको एक्सरसाइज सॉल्व करिए, इन चारों की, पांचों की, ये 5 प्रीपोजिशन मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आगे इसको डिटेल से और बताऊंगा। तब तक आप हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस प्राप्त करते रहें। थैंक यू।